क्या सोनम वांगचुक अपने प्रोटेस्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ था 18 जुलाई को, जहां पे सुबह दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से रिमूव कर देती है, उसकी क्या जरूरत पड़ गई? वैसे अगर किसी भी प्रोटेस्ट को देखा जाए, उसमें आक्रोश तभी आता है जब या तो कोई कैजुअलिटी होती है या तो कोई एक ऐसा हैपेंस्टेंस होता है जो एकदम से आग पकड़ ले, और इससे गवर्नमेंट को सच में दिक्कत हो सकती है। इसका एग्जांपल अगर मैं ढूंढूं तो इंडिया की हिस्ट्री में ही मिल जाता है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिखता था। कई सारे स्टेट्स जो बाद में फॉर्म हुए हैं वो हुए कैसे हैं? इसकी शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम था पोटी श्रीरामुलु। ये एक सिविल इंजीनियर थे, महात्मा गांधी के डिवोटी थे, फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने पहले दलित लोगों के लिए काम किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक चीज देखी कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं उनका रिकॉग्निशन अच्छे से नहीं हो रहा है। इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे टाइम टू टाइम कि हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें गवर्नमेंट में हिस्सेदारी दो। लेकिन जो लास्ट प्रोटेस्ट उन्होंने किया था वो उन्होंने काफी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। 50 दिन से ज्यादा हो गए थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी मांग थी कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल का एक अलग स्टेट होना चाहिए। अब ये इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए क्वेश्चनेबल तो था, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन 15 दिसंबर 1952 को प्रोटेस्ट करते करते 58 दिन तक श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है। जब डेथ होती है पूरे रीजन में अनरेस्ट डेवलप हो जाता है। उस समय मद्रास स्टेट हुआ करता था, उसी में तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे। गवर्नमेंट के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट्स, वायलेंट प्रोटेस्ट्स सब देखने को मिला और आखिरकार 1956 में आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ। लेकिन ये यही नहीं रुका, इसके बाद केरला बना, मैसूर यानी कर्नाटका बना, महाराष्ट्र, गुजरात बना, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे। तो यहाँ पे एज अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि प्रोटेस्ट में एक डिमांड रखी गई थी, उसकी वजह से एक बड़े स्केल पे डेमोग्राफिक चेंज हो गए, विच इज अ बिग इशू फॉर द गवर्नमेंट। तो यही बात लागू होती है आज के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक के लिए। और ये जो प्रोटेस्ट का पैटर्न था श्रीरामुलु का, ये अगर सोनम वांगचुक भी कॉपी करते तो शायद रिजल्ट भी सेम हो सकता था। इसी वजह से लॉ ने गवर्नमेंट को एक अपर हैंड दे दिया है कि गवर्नमेंट के पास एक लीगल अथॉरिटी है कि कुछ कुछ सिचुएशन में वो इंटरवीन कर सकते हैं प्रोटेस्ट के बीच में जाकर, और वही गवर्नमेंट ने किया।